एक चूड़ियाँ बेचने वाली को मुझसे प्यार हो गया। उसकी क्या कमाल मोहब्बत थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ की मशहूर चीज़ मेरे लिए तोहफे में लाती थी। वो मेरे खातिर मेरे शहर में 4 साल तक रही। रोज़ाना मेरी मिन्नतें करती और रोती रहती थी। कहती होती थी कि मेरे साथ शादी कर लो। मेरे लगातार इनकार पर वो वापस अपने अबाई गांव झंग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहू सुल्तान की मज़ार पर गया। मैं उधर मज़ार के बाहर खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। देखा तो वही चूड़ियाँ बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो कहने लगी कि मेरी दुआ रंग लाई है, तेरा दीदार हो गया, मेरी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पे आती थी तुझे मांगती थी। अब तेरे लिए बैठी हूँ, शादी नहीं की। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भीख मांगना, चूड़ियाँ बेचना मेरा कसूर तो नहीं है ना। ये तो मेरी किस्मत का, मेरे नसीब का कसूर है। तू सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। वो सबके सामने मेरे गले लग गई। गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि एक दफ़ा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पाँव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। दोस्तों ने बोला कि चलो एक दफ़ा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहाँ सब घर कच्चे थे, लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज़्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुँचे तो उसकी सब सहेलियाँ जमा हो गई। फिर उसने हमारे लिए क्या मज़े का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारी नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूम कर कहने लगी कि तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियाँ बेचने वाली के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उसे चुप कराया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नज़रों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी। खाना पीना हंसना सब भूल गई थी और एक दिन उसकी मौत हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर मैं आज भी उसे रोज़ याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ। तेरे बाद नज़र नहीं आती मुझे कोई मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं।